जय श्री राम, जय हनुमान। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल एक ज्ञान की बातें विद में। और आज हमने बनाया है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। छोटी छोटी सी चीज़ें हमारी ज़िंदगी बदल देती हैं, ये सभी जानते हैं। कहते हैं कि चुटकी अगर किसी की लग जाए तो भविष्य बदल जाता है। और कितना भी बुरा भाग्य हो, कितनी भी बुरी किस्मत हो, अगर भक्ति की जाए प्रभु की तो हर दुर्भाग्य दूर होकर के सौभाग्य में बदल जाता है। तो ऐसी ही चीज़ों के लिए हम लाते हैं आपके लिए छोटी छोटी वीडियोस जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, बहुत ही ज़्यादा जो हमारे लिए ज़रूरी होती हैं। अगर कुछ थोड़ा सा कुछ करने से हमारे जीवन की कठिनाइयाँ दूर होती हैं तो उसको करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर छोटी छोटी चीज़ें हम कर सकते हैं, छोटे छोटे कार्य हम कर सकते हैं अपने जीवन को बदलने के लिए, तो ऐसी चीज़ें करने में कोई हर्ज नहीं है। बशर्ते वो सिर्फ अपने अच्छे के लिए होना चाहिए, किसी के बुरे के लिए नहीं होना चाहिए। तो 12 अप्रैल को है हनुमान जयंती, जिस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। उस दिन आपको ये अगर जो उपाय हम बताएंगे आपको, उनमें से एक भी उपाय अगर आप कर लेंगे तो वो आपके जीवन को बदल देगा। आपके जीवन की कठिनाइयों को दूर करके सुख में बदल देगा आपके जीवन को। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए, ऐसे ही उपायों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ना हमारे जीवन को पूरी तरीके से बदल देती हैं, पूर्णतया बदल देती हैं। और कहा जाता है कि बजरंगबली की तो आप थोड़ी सी भी भक्ति कर लेंगे ना तो उसका 100 गुना फल आपको प्राप्त होता है। 100 गुना, समझते, 100 गुना फल आपको प्राप्त होता है। 100 गुना फल प्राप्त करने के लिए हमें ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। विश्वास करना सीखो। विश्वास करो कि अगर विश्वास करोगे तो अपने जीवन को सुदृढ़ और सुख में बना सकते हैं। बहुत से लोग ये सोचकर नहीं करते हैं कुछ भी कि अरे हाँ ऐसे तो सब लोग भाग्यशाली हो जाते, सब सुखी हो जाते। देखो, सबके जीवन में कठिनाइयाँ होती हैं, नहीं करते, क्योंकि विश्वास सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, विश्वास ना करना। अगर विश्वास नहीं करते हैं ना तो कुछ भी नहीं होता है। अगर हमें विश्वास है तो सब कुछ संभव है। दुनिया विश्वास के ऊपर चलती है। विश्वास है तो सब कुछ संभव है, विश्वास नहीं है तो कुछ भी कर लो, कुछ नहीं हो सकता। तो तुम कर भी रहे हो और तुम्हारे अंदर विश्वास भी नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर होता, तो ऐसे तो नहीं चलता है भाई। ऐसे तो कुछ भी नहीं हो सकता, रियल में कुछ भी नहीं हो सकता। विश्वास करना सबसे ज़रूरी होता है चीज़ों में। तो हमको करना क्या है वो चीज़ हम आपको बताते हैं। सुबह देखिए, सबसे पहला जो उपाय है वो आपको करना है हनुमान जी के मंदिर में, यानी कि अपने घर के मंदिर में जहाँ पे आपने हनुमान जी विराजमान किए हुए हैं वहाँ पे आपको लगाना है चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के सामने। और उसके बाद पढ़नी है आपको 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये करना है आपको सुबह 3 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में, उसके बाद नहीं, क्योंकि कहते हैं कि 6 बजे के बाद में हनुमान जी भगवान श्री राम की सेवा में लीन हो जाते हैं। तो ये उपाय आपको सुबह करना है, सुबह 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक दीपक लगाना है, हनुमान जी को टीका वगैरह करना है और धूप दीप दिखा करके फिर हनुमान चालीसा का करना है आपको पाठ और हनुमान जी की आरती करनी है। उसके बाद में ये उपाय आपको करना है। और इससे पहले आप अगर कर सकते हैं तो एक बार सबसे पहले राम स्तुति कर लीजिए, उसके बाद में 108 बार हनुमान चालीसा पाठ करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। फिर देखिए आपके जीवन में देखो 24 घंटे में ही अंतर नज़र आने लग जाएगा। 24 घंटे में ही सब शुभ शुभ समाचार आपको मिलने लग जाएंगे। आप करके देखिए, बस मन में अंदर विश्वास लेकर के करें। जो भी कार्य कर रहे हैं आप विश्वास करके करें कि ऐसा
संभव है। और दूसरा है, आपको दूसरा उपाय क्या करना है, जैसे आप 108 बार हनुमान चालीसा पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा उपाय करना है आपको, एक लाल धागे में 5 लौंग और एक सिक्का बांधना है। 5 लौंग और एक सिक्का बांध करके हनुमान जी के चरणों में रख देना है आपको उस दिन। और सेकंड डे आपको वो उठा करके अपने पर्स में रख लेना है, सिक्का और लौंग दोनों चीज़ें। और भगवान जी से प्रार्थना करनी है कि हे बजरंगबली, हमारे कष्ट दूर करो, हमारी मनोकामना पूर्ण करो। जो भी आपकी इच्छा है वो इच्छा आप हनुमान जी से कह सकते हैं। जो भी आपके जो रुकावट है, जो भी कठिनाई है, उसके लिए आप हनुमान जी को बोल दो कि हमारी ये कठिनाई दूर करो और हमारी मनोकामना पूर्ण करो। और फिर दूसरे दिन आपको वो सिक्का और वो लौंग आपको अपने पर्स के अंदर रख लेने हैं। तीसरा महाउपाय है हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाना। सिंदूर किसी मंदिर में जाकर के आप चढ़ा के आ सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर में बहुत सारे मंदिर होते हैं हनुमान जी के, हर जगह पर है, गांव में भी, शहर में भी। आप हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाइए। इससे शनि देव की जो दृष्टि अगर लगी हुई होती है, शनि की जो दृष्टि लगी हुई होती है और कोई भी बुरी नज़र होती है, वो उससे हमें मुक्ति मिल जाती है, उससे मुक्ति मिलती है अगर हनुमान जी को हम सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाते हैं तो आप हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाइए, जिससे आपकी शनि की दृष्टि अगर आपके ऊपर है और कोई भी बुरी शक्ति आपके ऊपर है तो वो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। चौथा उपाय है और महत्वपूर्ण है, सारे ही उपाय बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत असरकारक हैं। बजरंगबली की आप जो भी पूजा करते हैं वो सारी पूजाएं बहुत ज़्यादा प्रभावकारी होती हैं, तो आप कोई भी उपाय कर सकते हैं। चौथा है सुंदरकांड का पाठ। आप सुबह के समय नहा धो करके स्वच्छ कपड़े पहन करके ये सारे ही उपाय आपको नहा धो करके स्वच्छ कपड़े पहन करके ही शुद्ध मन भाव से करने हैं, अशुद्ध भाव से आपको नहीं करने। किसी का बुरा आपको नहीं सोचना है, किसी के बुरे के लिए आपको नहीं करना है, बस अपने भले के लिए करना है। जो भी आप उपाय करते हैं वो सब उपाय आपको अपने भले के लिए करने हैं, किसी के बुरे के लिए मत करना, नहीं तो प्रभाव उल्टा हो जाता है। अगर हम किसी के बुरे के लिए कोई कार्य करते हैं भगवान जी का, तो वो उसका हमारे जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऐसा हमको बिल्कुल भी नहीं करना है, जो भी करना है अपने भले के लिए करना है। तो चौथा उपाय है सुंदरकांड का पाठ। संपूर्ण सुंदरकांड का पाठ आप ब्रह्म मुहूर्त में करिए, 3 बजे से 6 बजे के बीच में आप संपूर्ण सुंदरकांड का पाठ करिए। इससे आपके जीवन की हर समस्या दूर होती है। हर समस्या मतलब हर समस्या आपकी दूर होती है। सुंदरकांड जो है, जब भगवान 7 समुद्र पार करके लंका जला करके माता सीता का पता लगा करके आए थे, तो वो सारा का सारा कांड उसके अंदर है, सुंदरकांड के अंदर। तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभावकारी प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर, बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव पड़ता है। तो आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। 5वां है पीपल के पेड़ के नीचे आपको 11 दीपक जलाने हैं। 11 दीपक, कितने? 11 दीपक। पीपल के पेड़ के नीचे आपको 11 दीपक जलाने हैं। 11 दीपक जलाने से आपको सौभाग्य और सफलता की प्राप्ति होती है। आप संकल्प करिए भगवान जी के सामने, भगवान जी का नाम लेकर के बजरंगबली को, कि हे बजरंगबली, हमारे जीवन की सारी बाधाएं दूर करो और हमारी मनोकामना पूर्ण करो। हमारी जो भी कठिनाइयाँ हैं वो सारी कठिनाइयाँ हमारी दूर करो और हमारी मनोकामना पूर्ण करो। अगर इनमें से आप एक भी उपाय, आप 12 अप्रैल को इनमें से एक भी उपाय करते हैं तो आपका जीवन पूर्णतः बदल जाएगा। आपके जीवन की जो भी कठिनाई है वो सारी कठिनाइयाँ आपकी दूर हो जाएगी। आपकी किस्मत बदलते आप खुद देखेंगे। 24 घंटे में आपके जीवन पर इसके शुभ प्रभाव देखने को मिल जाएंगे। तो आप ये उपाय ज़रूर करिए। इनमें से कोई भी उपाय आप कर सकते हैं, सारे करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोई भी उपाय आप कर सकते हैं। तो जय बजरंगबली, जय श्री राम। प्रभु की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय जय श्री राम, जय जय बजरंगबली।